हम हमेशा से सुनते आ रहे थे कि जी जब भी पुराने दौर में लोग बीमार होते थे तो वो हकीम साहब के पास जाते थे और वो नब्ज देख के बता देते थे कि क्या प्रॉब्लम है। पुराने डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जब हम जाते थे उनको अलामात बताते थे, वो फौरन से दवाइयाँ लिख देते थे और हमें आराम आ जाता था। लेकिन आज के दौर में जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू भी बन गया और मेरा ख्याल है कि एक मिसट्रस्ट की एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गई है जो कि मरीज और डॉक्टर के दरमियान में एक गैप क्रिएट कर रही है। होता क्या है कि जब भी मरीज आता है और मरीज अलामात बताता है कि जैसे मुझे सांस फूल रहा है, खांसी हो रही है, बलगम हो रही है, तो फौरन ज़हन में यही आता है कि इसको गला खराब है या चेस्ट इन्फेक्शन है। कोई भी इतनी शॉर्ट हिस्ट्री के ऊपर लंग कैंसर नहीं सोचता। दुनिया में क्या हुआ, खासतौर पे जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जब वो इन्हीं अलामात के साथ दवाइयां देते थे और बाद में अगर किसी को शायद में भी 100 में से एक बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो वो जब एक्सरे या सीटी स्कैन करते थे तो पता चला कि इसको तो लंग कैंसर है, यानी फेफड़ों का सरतान है। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने डॉक्टर्स को सू करना शुरू कर दिया कि आपकी वजह से हमारा डायग्नोसिस तखीर का शिकार। जिससे लोगों ने कहा एक्सरे, अच्छा जी एक्सरे पे कंफर्म नहीं हो रहा तो सीटी स्कैन, सीटी पे नहीं हो रहा तो एमआरआई, और इस तरह टेस्ट का एक लगातार सिलसिला चलना शुरू हो गया। लेजिस्लेशन से, यानी इस तरह के खौफ से बचने के लिए लोग एक से बढ़ के एक टेस्ट करवाने लगे ताकि कल को मेरे ऊपर नाम ना आए। ये वाला मॉडल, वो लोग जहाँ पे हाई एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, फाइनेंस का कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट सारी चीज़ों को फंड करती है, वहाँ पे भी सस्टेन करना मुश्किल है। इवन इस वक्त यूके के अंदर भी 12 से 18 घंटे और बाज़ दफ़ा 24-24 घंटे का वेटिंग पीरियड चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक डॉक्टर 100% श्योर नहीं होगा एक बार टेस्ट के बाद, तो वो ना आपको दाखिल कर सकता है ना आपको घर भेज सकता है। पाकिस्तान में हमें बहुत प्रॉब्लम इस हवाले से ज़रूर आ रहा है कि अगर आप किसी मरीज को कहें कि आप टेस्ट करवा के लाओ, लाइक कोई भी एक्सरे या ब्लड, तो मरीज यही समझता है कि डॉक्टर ने कमीशन के लिए मुझे ये टेस्ट करवाने के लिए भेजा है। और इसी तरह अगर किसी को टेस्ट एडवाइस ना किया जाए तो वो कहता है आपने तो मेरे टेस्ट ही नहीं करवाए। सो मेरा ख्याल है कि इस ट्रस्ट को हमें वापस बहाल करना है कि जो मेडिसिन में डायग्नोसिस या तशखीस होती है, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटीज। यानी अगर कोई बंदा आया है, उसको बुखार, खांसी और 5-7 दिन हुए हैं तो ज्यादा चांसेस नमोनिया की है, सो उसी को ही ट्रीट करना चाहिए। और अगर अलामात ठीक नहीं हो रही तो फिर हमें आगे से आगे इन्वेस्टिगेशंस पे जाना चाहिए। गैर ज़रूरी बहुत शुरू से इन्वेस्टिगेशन का बर्डन डालना मरीज के ऊपर भी एडिशनल बर्डन डालता है। और इसी तरह मरीज को भी समझना चाहिए कि अगर कैंसर होने का चांस 1000 में से अगर किसी एक बंदे का है, मैं 1000 को एक्सरे लिखूंगा तो 999 केसेस में वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। हमें मरीजों को और डॉक्टर को दोबारा से आपस का ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि हम गैर ज़रूरी इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन का शिकार ना हो।